वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि मेरे नए नए वीडियो की जानकारी आपको मिल सके सबसे पहले, और ये बिल्कुल फ्री है। हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल कंफर्ट लर्निंग। आज हम बात करने वाले हैं सीजर स्किल के बारे में। ये सीजर स्किल होती क्या है और छोटे बच्चे में इस स्किल को इम्प्रूव करना क्यों ज़रूरी होता है। बहुत से स्कूलों में सीजर स्किल को इम्प्रूव करने के लिए सीजर की हेल्प से अलग अलग एक्टिविटीज़ कराई जाती है, बट बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चे को सीजर देने से डरते हैं और इस तरह की एक्टिविटीज़ नहीं करवाते। बट आप अंडर ऑब्जर्वेशन में इस तरह की एक्टिविटीज़ करवाते हो तो उसका रिजल्ट आपको अपने बच्चे की स्टडी में देखने को मिलेगा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये सीजर स्किल को इम्प्रूव करना क्यों ज़रूरी होता है और उसके फ़ायदे क्या है। लास्ट में हम देखेंगे कि सीजर की हेल्प से हम बच्चे को किस तरह की एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं और उस एक्टिविटी के थ्रू बच्चे के किन मसल्स को डेवलप होने में हेल्प मिलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2.5 से 3 साल के बच्चे को आप ये एक्टिविटी करवा सकते हो, बट आपको ध्यान ये रखना है कि आप जब अपने बच्चे के साथ हो तभी ये एक्टिविटी करवाएं, वरना बच्चे को सीजर लगने का पूरा चांस रहता है। मार्केट में बच्चों के लिए स्पेशल सीजर अवेलेबल होती है जो बहुत शार्प नहीं होती। यहाँ से उसकी शेप राउंड में होती है और ये शार्प नहीं होती, सिर्फ इससे कागज़ ही कटता है। बच्चे की उंगली कटने के चांसेस बहुत ही कम हैं। तो हम ऐसी सीजर ले सकते हैं अपने बच्चे के लिए। और अगर ये ऐसे नहीं भी ले सकते तो अगर हम अंडर ऑब्जर्वेशन में बच्चे को ये एक्टिविटीज़ करवाते हैं तो बच्चे को लगने के चांसेस नहीं होते, क्योंकि हमारा ध्यान उस पे रहता है। तो ऐसी एक्टिविटी हम करवा सकते हैं इस ऐसी सीजर के थ्रू, या हमारे घर पे जो भी छोटी सीजर अवेलेबल है उसके थ्रू भी हम बच्चे को करवा सकते हैं। इसके लिए हमें अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है। बट आपका बच्चा इंटरेस्ट ले रहा है, अच्छे से कर रहा है, तो ऐसी एक सीजर हम मार्केट में से बच्चे के लिए ले सकते हैं। सीजर की हेल्प से हम बच्चे को जो भी एक्टिविटीज़ करवाते हैं उसके थ्रू बच्चे के ये फिंगर्स के मसल को डेवलप होने में हेल्प मिलती है। अगर बच्चे के फिंगर्स के मसल्स अच्छे से डेवलप नहीं होते तो बच्चा जब लिखता है तब उसमें उसको दिक्कत आती है। जैसे बच्चा बहुत स्लो लिखता है या बहुत लाइटली लिखता है कि हम उसको पढ़ भी नहीं पाते, या लिखते लिखते जल्दी थक जाता है या लाइन में नहीं लिखता। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम आती है जब बच्चा लिखने का स्टार्ट करता है। बट अगर हम बच्चे के इस मसल्स को डेवलप करने के लिए कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करवाते हैं तो बच्चे के ये मसल्स अच्छे से डेवलप होते हैं, जिससे ये बच्चा जब लिखता है तब ये कोई प्रॉब्लम बच्चे को लिखने में नहीं आती। बच्चों के इन छोटे मसल्स को डेवलप करने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ मेरे चैनल पे है, जिसके लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हो। नर्सरी से ही बच्चे को लिखना स्टार्ट करवा दिया जाता है। उस टाइम पे बच्चे के फिंगर्स बहुत नाजुक होती है, उसके ये फिंगर्स के मसल्स अच्छे से डेवलप नहीं हुए होते। उस टाइम पे अगर हम बच्चे को ऐसी अलग अलग तरह की एक्टिविटी के थ्रू इस फिंगर्स की एक्सरसाइज में बच्चे की हेल्प करते हैं तो इसके मसल्स अच्छे से डेवलप होते हैं और बच्चे को लिखने में आसानी रहती है। और दूसरा फ़ायदा ये सीजर स्किल का ये है कि बच्चा बहुत ध्यान से उसमें वर्क करता है। कुछ भी कट करना होता है, कुछ भी शेप्स हमने कट करने को दिए हैं तो वो बहुत ध्यान से करता है, मतलब कि उसका कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है। बहुत से बड़े बच्चे भी ऐसे होते हैं कि जो पढ़ते पढ़ते एक लाइन कंप्लीट होती है तो दूसरी लाइन वो उसको फाइंड करनी पड़ती है कि उसके बाद ये लाइन है, बीच में से एक लाइन कट भी जाती है और नीचे की लाइन वो पढ़ने को स्टार्ट कर देते हैं। अगर बच्चे को हम ऐसी एक्टिविटीज़ करवाते हैं तो बच्चे का कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है, जिससे बच्चा जो भी करता है वो बहुत ही ध्यान के साथ करता है। तो ऐसी एक्टिविटी बच्चों को करवाना बहुत ज़रूरी होता है। अब हम देखेंगे कि सीजर की हेल्प से हम बच्चे को किस तरह की एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं। पहले तो हम बच्चों को सीजर पकड़ने का प्रॉपर तरीका सिखाएंगे कि अपने हाथों में सीजर को कैसे पकड़ना है। तो हमारा जो ये थंब है वो हमें ऊपर की साइड रखना है और ये 2 फिंगर हैं वो नीचे की साइड। बच्चा भूल जाता है, उसका थंब नीचे आ जाता है या सीजर ऐसे पकड़ लेता है, बट हमें बच्चे को सिखाना है कि ये जो थंब है वो ऊपर स्काई की तरफ रखना है या जो भी हमारी छत है उसकी तरफ रखना है। तो थंब हमेशा ऊपर आएगा, ये 2 फिंगर है वो नीचे आएगी। और दूसरी बात का ये ध्यान रखना है कि बच्चा जब भी सीजर के थ्रू कोई वर्क कर रहा है तो हमारे शोल्डर ऐसे सीधे होने चाहिए, नहीं कि ऐसे ऊपर। कोई भी वर्क कर रहा है तो थंब ऊपर, उसकी फिंगर्स नीचे की ओर और हाथ हमारा शोल्डर से ये हैंड हमारा
सीधा होना चाहिए और जो भी कट करे वो ऐसे करना चाहिए, नहीं कि ऐसे करके अपना हाथ घुमाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने एक पेपर लिया हुआ है, तो अगर उसमें हमें सर्कल कट करना है तो बच्चे स्टार्टिंग में बच्चा ऐसे अपना हाथ घुमा के सर्कल को कट करता है। बट हमें ये बच्चे को पहले से ही ये समझाना है कि जो भी हमें कट करना है तो आपको पेपर घुमाना है, आपको अपना हाथ नहीं घुमाना, फिंगर ऐसे ही रखनी है, शोल्डर ऐसे ही रखना है। बट आप जो भी कट कर रहे हैं उस चीज़ को आपको घुमाना है कि यहाँ पे आप सेमी सर्कल कट कर रहे हो तो आपका हैंड ऐसे ही रहना है, आपके हाथ में जो ये पेपर है वो उसको आपको घुमाना है, इस हाथ को नहीं घुमाना। तो ऐसे हम बच्चे को सिखा सकते हैं कि जो भी वर्क करो आप पेपर घुमाओ और ऐसे अपने हाथ को ऐसे शोल्डर से सीधा रख के इन हाथ में जो हमने पेपर पकड़ा है उस हाथ को आपको घुमाना है। सबसे पहले हमें बच्चे को सीज़र को होल्ड करना सिखाना है अपने हाथों में, उसके बाद ही कैसे पेपर पकड़कर उसको कटिंग करना है वो सिखाना है। उसके बाद हम बच्चे को अलग अलग तरह की चीज़ें देके बच्चों में सीज़र स्किल को इम्प्रूव करेंगे। तो चलिए ये एक्टिविटी देख लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि सीज़र्स की हेल्प से हम बच्चे को किस तरह की एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं। पहले नज़दीक से ये सीज़र्स आपको दिखा देती हूँ। ये चाइल्ड के लिए स्पेशल आती है, जिसमें ये इसकी शार्पनेस बहुत कम होती है। ये सिर्फ पेपर या कोई पतला धागा ऐसा ही कुछ कट कर सकती है, इससे हमारी फिंगर्स में कुछ नहीं होता। और यहाँ पे चाइल्ड लॉक भी दिया हुआ है कि अगर हम इसे लॉक करके रख देते तो बच्चे इसको खोल नहीं पाते। तो इस तरह की सीज़र्स हम मार्केट में से ले सकते हैं अगर अवेलेबल नहीं है। और हम हमारे घर में भी जो ये छोटी होती है, ध्यान हमें ये रखना है कि ये लाइट वेट होनी चाहिए, जिससे बच्चा अच्छे से उसको पकड़ पाए, उसके फिंगर्स थक ना जाए जल्दी। इसके लिए लाइट वेट होनी चाहिए, घर की हो, ये चाइल्ड के लिए स्पेशल हो, जो भी हो, आपको अपने ऑब्जर्वेशन में उसको इस तरह का वर्क करवाना है। सबसे पहले हमें बच्चे को ऐसी क्ले लेनी है या कोई भी आप आटा भी ले सकते हो। तो आप ऐसी चीज़ लेनी है और उसको पतला कर देना है और बच्चे को स्टार्टिंग में इसको कट करने को बोलना है। हमारे लिए ये इजी है, बट बच्चा अभी अच्छे से इस सीजर्स को भी होल्ड नहीं कर पाता उसके फिंगर्स में, उसके हैंड में, तो उसको कटिंग में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो सबसे पहले हमें ये पकड़ना पड़े तो हमें पकड़ना है। अगर बच्चा इजीली पकड़ लेता है, दोनों मैनेज कर सकता है, तो बच्चे को अपने आप से ही करने देना है, वरना इस क्ले को हमें पकड़ना है। और ऐसे ये सॉफ्ट होती है, एकदम इजीली कट जाती है, तो बच्चे के लिए ये बहुत इजी होता है इस क्ले को कट करना। और बच्चा इसको कट करने के साथ साथ सीजर्स को होल्ड करना भी वो सीख जाता है। तो इसके लिए और हमें बच्चे को बार बार याद दिलाना है कि हमारा ये जो थंब है वो ऊपर की साइड होता है, स्काई की साइड होता है। बच्चे को वो याद हो जाता है कि थंब को ऊपर की तरफ रखना है, तो वो अच्छी तरह से होल्ड कर पाता है सीजर्स को अपने हैंड में। और हमें उसके शोल्डर पे ध्यान रखना है कि वो कट करते करते अपना हैंड ऐसे ऊपर नहीं करे और ये उसका थंब नीचे नहीं चला जाए। तो ये याद रखना है कि इसके थंब को ऊपर रखना है। ऐसी सॉफ्ट चीज़ें हमें पहले कट करवानी है बच्चे से, अपने आप से करे या हमें पकड़ना पड़े, तो बच्चा इजीली सीजर्स को होल्ड कर पाएगा और इजीली ऐसी सॉफ्ट चीज़ें होती है उसको कट कर पाएगा। उसके बाद सेकंड हमें ऐसा ऊन का धागा लेना है और इससे बच्चे को कट करवाना है। ये सब चीज़ें बहुत सॉफ्ट होती है, कागज़ से भी सॉफ्ट, तो वो अच्छे से उसको कट कर पाता है। और वो इस तरह की सॉफ्ट चीज़ों को कट करते करते अपने हैंड में इस सीजर्स को होल्ड करना अच्छे से सीख पाता है। उसके बाद ही हमें बच्चे को पेपर्स देने हैं। उसमें सबसे पहले हमें ऐसी लाइंस ड्रॉ करके देनी है, ये स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, जिगजैग, ये कर्व वाली लाइन। तो बच्चा इस लाइन को, और ध्यान ये रखना है कि जो हम पेपर ले रहे हैं वो सॉफ्ट ना हो। जैसे बच्चा ऐसे होल्ड करता है तो ये इस तरह झुक नहीं जाता हो, ऐसा बहुत हार्ड भी नहीं और सॉफ्ट भी नहीं, ऐसा पेपर लेना है जिसे बच्चा अच्छे से अपने फिंगर्स में पकड़ कर
उसको अच्छे से होल्ड करके ये उसको कट कर सके, इस लाइन को अच्छी तरह से। बच्चा पहले लाइन में नहीं करता, इधर उधर हो जाता है, बट धीरे धीरे उसको आ जाता है। बट आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये लाइन ऐसे छोटी छोटी ड्रॉ करनी है आपको, इस तरह से लाइन ड्रॉ नहीं करनी, वरना बच्चे को कटिंग करने में दिक्कत होती है। तो ऐसी छोटी छोटी लाइंस ड्रॉ करके हम बच्चे को ऐसे लाइंस पे, बच्चा कभी इधर भी चला जाता है उधर भी चला जाता है, पर धीरे धीरे ये छोटी होती है तो उसको मैनेज करना इजी होता है। तो इसके लिए ऐसी छोटी छोटी लाइंस ड्रॉ करके, ऐसे पेपर पे लाइन ड्रॉ करके उसको कट करने को देना है। ये इस तरह की अलग अलग तरह की लाइंस ड्रॉ करके हम बच्चे को कट करना सिखा सकते हैं। उसके बाद हम ऐसे शेप्स को ड्रॉ करके बच्चे को सिखाना है कि यहाँ पे ट्रायंगल है, स्क्वायर है, तो ऐसे शेप्स पहले लाइंस कट करना सिखानी है। उसके बाद क्योंकि इसमें इजी होता है, उसको सीधा ही जाना है, या जो भी शेप्स है उसको ऐसे होल्ड करनी है तो ऐसे ही चले जाना है, इसमें थोड़ी दिक्कत होती है। उसके बाद धीरे धीरे ऐसे शेप्स देने हैं जिससे बच्चा शेप में, बच्चे को बहुत मज़ा आता है, वो अच्छे से कर पाता है। उसने लाइंस कट करना उसको आ गई है, उसके बाद वो इजीली शेप्स को कट कर पाएगा। उसके बाद हम बच्चे को ऐसे उसको खुद को ड्राइंग करवा के कट करवा सकते हैं, या हम ड्रॉ करके बच्चे को दे। तो ऐसे अलग अलग शेप्स बच्चे को ड्राइंग करके देंगे तो बच्चा इसको धीरे धीरे कट करना सीख लेगा। और लास्ट में हम बच्चे को ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग भी करवा सकते हैं कि बच्चा बोर ना हो। यहाँ पे स्माइली फेस ड्रॉ किया हुआ है और ये उसके हेयर है, बच्चे को बोलना है इस हेयर को कट करना है। तो ये थोड़े थोड़े कर्व वाले हेयर है और ये सीधे हेयर है। तो बच्चे को ऐसी एक्टिविटीज़ करने में बहुत मज़ा आता है। ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग बना के बच्चे को देते हैं तो बच्चा इजीली उसको एक्सेप्ट करता है और इजीली उस पर काम करने लग जाता है। तो ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी, बट आप इसकी हेल्प से, अगर बच्चा ये ओवल कट कर रहा है तो उसको उस फिनिशिंग करके उसको कट करना होता है, तो बच्चे का बहुत कंसंट्रेशन इसमें लगता है। और जो वो अच्छे से इसे कट कर पाता है तो मतलब कि वो जब लिखता है तो उसके जो लेटर्स होते हैं वो इधर उधर नहीं हो जाते, वो अच्छे से लिखता है, उसकी राइटिंग में फिनिशिंग होती है, उसकी राइटिंग अच्छी होती है, दिखने में अच्छी लगती है, कोई अच्छे से रीड कर पाता है। तो ये सब एक्टिविटी का रिज़ल्ट हमें उस टाइम पे मिलता है और इससे इसके मसल्स तो अच्छे से डेवलप होते ही होते हैं। तो ऐसे अलग अलग एक्टिविटीज़ के थ्रू हम बच्चे को सीजर्स वर्क करवा सकते हैं और सीजर स्किल इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ऐसी अलग अलग एक्टिविटीज़ की हेल्प से आप अपने बच्चे में सीजर स्किल को इम्प्रूव कर सकते हो। और दूसरा फ़ायदा है कि इसमें बच्चा बहुत टाइम तक बिजी रहता है और उसको उसके मसल्स डेवलपमेंट के लिए भी एक्टिविटीज़ हो जाती है। बट ध्यान ये रखना है कि आप उसके साथ हो तभी ये एक्टिविटी करवाएं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।